हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यहाँ पर देखो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी आपको क्या बतानी है, डेसिमल फॉर्म बतानी है और हमें ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, राइट। तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेट होंगी, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो देखो, किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी, राइट। तो जो डेसिमल होती है वो किस टाइप की होती है, एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग और एक होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब देखो होता क्या है, टर्मिनेट हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को आपने किसी नंबर से डिवाइड किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारे को दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 36/100, राइट। अब जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 36 को क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, राइट। अब हालांकि इसकी डिवीजन तो बहुत ईजी है क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको भी पता है कि 36 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0.36, बहुत ईजी है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकली वो क्या निकली, 36/100 की 0.36, राइट। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो ये टर्मिनेट हो गई, मतलब आगे ये चल नहीं रही है, इस तरीके से ये आगे चल नहीं रही है, ये टर्मिनेट हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, राइट। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग में भी दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है रिपीटिंग और एक केस बनता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आए रिकरिंग, कंफ्यूज मत होना। तो देखो, एक तो होता है कि किसी की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या निकलती है, टर्मिनेटिंग निकलती है, और एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, राइट। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे को दिए हुए, तो इनको हमारे को बताना है कि कौन सी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी, टर्मिनेटिंग निकलेगी या। तो ये वाला जो पार्ट है 0.3, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग निकल गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग, ये आगे तक नहीं चल रहा है, राइट। अभी और समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया अभी कोई बात नहीं। सेकंड है देखो 1/11। अब 1/11 को तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको डिवाइड करना होगा, राइट। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 1 को डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, राइट। कैसे करेंगे, देखो 1 जो है वो 11 से जाता है क्या, नहीं जाता है, डिवीजन नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या ये 10 जो है वो 11 से जा रहा है, तो ये नहीं जा रहा है फिर से। अब देखो ये जो पॉइंट होता है ये एक अलाउड करता है जीरो को, सिर्फ एक जीरो अलाउड करता है, तो इस पॉइंट से हमने एक जीरो तो लगा दिया, बट एक और जीरो की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्योंकि 10 भी हमारा 11 से नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। एक जीरो जब मैं लगा दूंगा तो फिर मेरे को यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं हम, राइट। अब देखो 11 9 जा 99, राइट, तो यहाँ लिखूंगा मैं 99। अब देखो 100 में से 90 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, वो पहले वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो में लगा सकता हूँ, राइट, तो मैंने लगा रखा। लेकिन मेरे को 10 जो है वो 11 से नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा। लेकिन एक जीरो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि इस पॉइंट ने तो मेरे को एक जीरो दे दिया, तो मेरे को क्या करना होगा, एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, जब जाके मैं यहाँ पर एक जीरो लगा सकता हूँ। 11 9 जा हमारा क्या हो जाएगा, 99। तो आप जब इसको देखोगे तो फिर वापस से 1 आएगा और फिर वही सिचुएशन बनेगी। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देख रहे हो तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बन रही है 0.0909, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा ये 0909, इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कि यार ये वाली सिचुएशन तो टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो ये केस कौन सा है, ये केस है रिपीटिंग वाला केस। रिपीट हो रही है यहाँ पर वैल्यू, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 09090909, ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो रिपीट होता है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब 0 इस वाली सिचुएशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.09 और 09 पे बार।
इससे क्या पता चल रहा है, बार से पता चल रहा है कि ये रिपीट हो रही है वैल्यू, राइट। तो 1/11 की जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाली है तो क्या निकली हमारी 0.090909 इस तरीके से निकली है, या हम कह सकते हैं 0.09 पे बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो, तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है, वैल्यू रिपीट, एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, अभी एक ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा मैं, एंड तक देखना, एक ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर बताऊंगा, बहुत सीखने वाली चीज़ है वो। ठीक है, चलो भैया, ये हो गया हमारा, तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 4 1/8। 4 होल 1/8 को अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो पहले। 8 4 जा 32, 32 प्लस 3, 32 प्लस 1 33, तो 33/8 हो गया ये, राइट। अब 33/8 को अब सॉल्व करते हैं भैया, इसकी डिवीजन मारते हैं, तो 8 और ये 33, 8 चौक बचे, 33 में से 32 लेस करो 1 आएगा, राइट। अब होगा क्या भैया, अब ये होगा कि ये हमारा 1 जो है वो 8 से जा नहीं रहा है, तो अगर हमारा 1 8 से नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा सर, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, एक जीरो हमारे को पॉइंट दे देता है, तो जीरो लगा दिया। अब देखो 8 से जा रहा है 10, यस बिल्कुल, 8 1 जा 8, राइट। चलो 8 लेस करेंगे 2 आएगा। अब देखो एक पॉइंट मैंने लगा रखा है, तो एक पॉइंट जो होता है ना वो एक जीरो अलाउड करता है, तो एक जीरो में लगा सकता हूँ। अब 8 दूनी 16 होता है, 8 2 जा 16। अब 20 में से 16 लेस करूंगा 4 आएगा। अब पॉइंट लगा रखा था मैंने, इसलिए एक जीरो में लगा सकता हूँ, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 4 8 से जाता नहीं है, तो एक जीरो में लगा दूंगा। 8 5 जो हमारा कितना होता है 40 में से 40 लेस करेंगे, जीरो, स्टॉप हो जाएगा आपका प्रोसेस। अब देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकली है वो कितनी निकली हमारी 4.125। मतलब ये जो केस है वो क्या हो गया है, वो तो टर्मिनेट हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे, ये केस तो है हमारा टर्मिनेटिंग, ये केस है हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब इसकी डेसिमल कैसी निकलेगी, टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13 3/13 की कैसे निकालेंगे हम 3/13 की, तो देखो यहाँ पर 13 लिखा और यहाँ 3 लिखा। अब देखो बेटा 3 जो है वो 13 से क्या डिवाइड हो, नहीं डिवाइड हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा सर। पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो हमको दे देगा ये पॉइंट, ठीक है। तो 13 2 जा 26, 30 में से 26 लेस करेंगे 4 आएगा। एक पॉइंट मैंने लगा रखा है, तो ये पॉइंट अलाउड करता है एक जीरो, तो मैंने जीरो लगा दिया, राइट। 13 3 जा 14 39, चलो 49 लेस करेंगे 1 आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट हमने लगा रखा है, अगर पॉइंट हमने लगा रखा है तो एक जीरो अलाउड है, तो मैं जीरो लगा सकता हूँ, तो 10 हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि ये 10 भी हमारा 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सर अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, एक जीरो यहाँ लगाओ, तो फिर एक जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं, तो फिर एक जीरो हमारे को अलाउड हो जाता है, राइट। अगर हमें जीरो की रिक्वायरमेंट हो तो हमें यहाँ जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट तो हमें एक ही जीरो अलाउड करता है। अब देखो 13 से मैं करूँगा तो 13 7 जा कितना हो रहा है, 13 7 91 हो रहा है, तो 91 हमारा आ गया है। क्लियर है बात, 91 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब क्या करेंगे, 100 में से 91 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो यहाँ 9 आ गया, पॉइंट हमने रखा है तो एक जीरो अलाउड है, तो एक जीरो लगा दिया। क्या 90 13 से जाता है, यस बिल्कुल जाता है। 13 13 छिंग 78 होता है, 13 7 91, 13 छिंग 78, 6 टाइम्स जा रहा है 78, राइट। 90 में से 78 लेस करेंगे 12 आएगा बेटा, और 12 क्या 13 से जाता है, नहीं सर, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगाओ ना, मैंने लगा दिया, लो 13 7 13 104, 13 नाम 117, तो 117, और 120 में से 117 लेस करेंगे तो 3 आएगा, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, 3 जो है वो 13 से जाता है, नहीं सर पॉइंट लगा रखा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक जीरो मारो। मैंने कहा हाँ मार दिया। फिर देखो यहाँ पर 13 से मैं करूँगा तो कितना आएगा, 13 2 जा 26। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस, अब आगे प्रोसेस वैसा क्या वैसे चलता रहेगा, क्योंकि ये 30 आ गया और इनिशियल देखो यहाँ पर 30 था, राइट। तो यहाँ पर 30 था, अब 30 आ गया, अब ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा का ऐसा एज इट इज़ वापस चलेगा यहाँ से, राइट। समझ में आ गई, तो वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। मतलब यहाँ पर 0.230 769, और देखो ये 2
जो है ये वाला 2 है, मतलब वापस से रिपीट होने लग गया, मतलब ये वैल्यू वापस से रिपीट होने लग जाएगी, फिर वापस 2 3 0 7 6 9 इस तरीके से ये आने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0.23076 और उसके ऊपर बार, ये वापस से क्या होगी हमारी यहाँ पर वैल्यू रिपीट होगी। तो ये केस कैसा हो गया बेटा, केस हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है सर, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है सर साथ ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है सर, रिपीटिंग है, वैल्यू रिपीट हो रही है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर रिपीटिंग कैसे, राइट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है बेटा 2/11। अब 2/11 को अगर हम देखें तो 2/11 कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, और क्या ये 2 11 से जाता है, नहीं जाता है सर, पॉइंट लगाओ ना सर, एक जीरो लगा सकते हैं, 11 1 जा 11, राइट। 20 में से 11 लेस करेंगे 9 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो अलाउड है सर, जीरो लगाओ, 11 8 जा 88, सर 90 में से 88 लेस करेंगे तो 2 आएगा ना, यस, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, 11 1 जा 11 सर, 20 में से 11 करेंगे तो फिर वापस 9 आएगा, सर पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो, फिर 11 8 जा 88, ये ऐसा ही प्रोसेस वापस आप देख रहे हो 0.1818 डॉट 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 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.18 का बार बेटा, बार 1818 रिपीट होगा, मतलब ये जो केस हो गया वो भी क्या हो गया हमारा, रिपीटिंग केस हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड सर रिपीटिंग है, एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, 0.18 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की ओर। सिक्स्थ पार्ट है 329/400, ठीक है। चलो कैसे करेंगे सर, तो देखो 329 और 400 से बेटा इसको डिवाइड, राइट। क्या 400 से 329 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो डिवीजन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 400 है, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, एक मिनट एक सेकेंड। अब देखो मैं एक अप्रोच बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को अपन नहीं सॉल्व करेंगे और एक अप्रोच बताता हूँ, राइट। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक तो टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जब भी आप निकालोगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने आपको बताया। अब इस टर्मिनेटिंग के लिए तो मैंने आपको बता दी कि भाई टर्मिनेट हो रही है वैल्यू। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ मैं क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी टर्मिनेट हो रही है तो पहली बात जो रेशनल नंबर होता है ना, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर मीन्स सर p/q के फॉर्म में होता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एट, यस, रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होते हैं, एंड q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये पता है। तो रेशनल नंबर से कभी भी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग निकलेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलेगी। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, हाँ, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग निकलती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग निकलेगी, नॉन रिपीटिंग कभी भी नहीं निकलेगी। तो फिर सर नॉन रिपीटिंग किसकी निकलती है, नॉन रिपीटिंग निकलती है इरेशनल नंबर की, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसकी निकलती है, इरेशनल नंबर की, और टर्मिनेटिंग ओनली वो रेशनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग किसकी, रेशनल नंबर की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक अप्रोच बताता हूँ, बिना डिवाइड किए क्या सर हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये निकलेगी, क्या हम बता सकते हैं सर, बताइए ना। देखो 329/400, चलो इसको बाद में करेंगे, एक ऐसे ही मैं रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान के चलिए ये 36/100 है, मान के चलो ये 36/100 है, ठीक है। अब देखो एक जादू बता रहा हूँ, अपन ने अभी यहाँ पर डिवाइड कर करके देखी है वैल्यू, राइट। चलो इसको नहीं लेते, ये ईजी है, एक काम करते हैं, किसको ले भाई, इसको जिसकी टर्मिनेटिंग निकल रही है उसको ले 3/8, मान के चलो ये 33/8 है। अब 33/8 का हमने किया था तो हमने डिवाइड करके देखा था और हमने देखा था कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल रही है वो कैसी निकल रही है, टर्मिनेटिंग निकल रही है, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कि यार हम बिना डिवाइड किए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 33 है और यहाँ 8 है, 8 है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 2⁵ लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ सर, तो मैंने लिख दिया 2⁵ 8 को, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे को क्या करना है, अगर 2⁵ है मेरे को 5 की पावर भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी,
ठीक है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर क्या करूँगा 5 की पावर रखूँगा। अब 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर मेरे को 5 की पावर 3 रखना पड़ेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा, मैं इसका रीज़न अभी आपको मैं दूंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो पहली बात 2 की पावर 3 है तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर क्या रख दी 5 की पावर 3 रख दी। हमेशा रखना है 5 की पावर कुछ, 5 की पावर डिपेंड करेगी 2 की पावर के ऊपर। यहाँ अगर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 होता तो 5 की पावर 2 रखते हैं इस तरीके से, राइट। तो मैंने क्या रखा 5 की पावर 3। अब ऊपर डिनोमिनेटर में अगर मैंने 5 की पावर 3 अपनी तरफ से रखा तो मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से कुछ थोड़ी कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ कब कर सकता हूँ जब बैलेंस रखूंगा चीज़ें। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 रखा है तो मेरे को न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 3 को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है तो ऊपर भी मैं 5 की पावर 3 रख दूंगा। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ, अब 33 इंटू 5 की पावर 3 अगर हम देखें तो 33 इंटू 5 की पावर 3 होता है हमारा 125, करके देख लो। और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 3। और 2 इंटू 5 की होल पावर की 3 कितना होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है 1000। अब क्या करूंगा मैं सिर्फ यहाँ पर डिवाइड नहीं करके मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। तो 33 को 125 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब 33 को जब 125 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ रहा है 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3। और फिर हम करेंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और एक 7 और 3 1 जा 3। इसको कर लेते तो ये 5 आ जाएगा, 7 + 5 है ना, कैरी चल गया, 7 4 11 होता है, कैरी चल गया 3 4, 4125 आ रहा है। तो 4125 और नीचे क्या था हमारा 1000 था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.125 आएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4.125। यहाँ पर हमने 33 डिवाइड बाई 8 किया था, यहाँ हम वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं हम, राइट। बात समझ में आ रही है, मतलब बिना डिवीजन के भी आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, उनका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हो, राइट। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक अप्रोच सिखाई है आपको। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये डिवीजन थोड़ा सा टफ था, ये डिवीजन थोड़ा सा टफ था। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, बहुत राज की बात बताऊंगा मैं तुम्हें, राज की बात। तो 329/400 है, 329/400 है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या करो, यहां पर एक काम आप कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो सर, आप यहां पर ये काम कर सकते हो कि इस 400 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 400 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे, ये 400 लिखोगे तो 400 को हम 4 इंटू 100 कह सकते हैं, यस कह सकते हैं सर। 4 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 और 100 जो है वो 25 इंटू 4 है, राइट। मेरा फैक्टर निकालने का तरीका यही है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ 400 और फिर इस तरीके से फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स करूँ, नहीं। फिर देखो यहाँ पर क्या है 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ बेटा 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 2 है, राइट। तो फैक्टर्स निकल चुके हैं 329, 400 के फैक्टर्स निकल चुके हैं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। क्लियर है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर 5 की पावर भी हमें को 4 बनानी है, 5 की पावर 4 रखनी होगी। लेकिन देखो 5 की पावर 2 अपनी 5 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 की पावर 4 अगर मेरे को करनी है तो मेरे को एक 5 की पावर 2 मेरे को रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अगर मैंने यहाँ 5 की पावर 2 करा तो वहाँ पर भी मेरे को ऊपर भी 5 की पावर 2 करना होगा। तो कुल मिला के 329 इंटू 5 की पावर 2 कितना होता है 25 और यहाँ हो जाएगा हमारा देखो 2 की पावर 4 और ये दोनों 5 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 10 की पावर 4 हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। क्लियर। अब देखो इसको 25 और 329, तो 329 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 25 9 जा कितना होता है हमारा 225, ठीक है। 25 2 जा 50, 50 50 60 70 72, 25 3 75, 75 5 80, 83 82, 8225 आएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8225, 8225 और नीचे क्या था हमारा 10 की पावर 4 मतलब 1000, यही था 10,000। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा 0.8225। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 0.8225, 0.8225 और टर्मिनेटिंग। तो ये केस कैसा हो गया भैया, ये केस हो गया टर्मिनेटिंग। तो देखो बिना डिवीजन के हम यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ ये अप्रोच मैंने क्यों सिखाई है आपको, इसका कारण ढूंढना। इसका कारण ये है कि यार देखो जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग होती है ना, जितनी भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलती है, जिसकी भी हमारी टर्मिनेटिंग होगी, जिसकी भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, उसकी जो हमारी डिनोमिनेटर होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है,
जो इसका डिनोमिनेटर होता है, या हम कह सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, तो q जो होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता है। मतलब उसमें या तो ओनली 2 होगा फैक्टर में, या ओनली 5 होगा, या फिर दोनों होंगे। आप देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर ये वाला टर्मिनेटिंग था, ये वाला केस टर्मिनेटिंग था, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये टर्मिनेटिंग था। अब ये टर्मिनेटिंग अगर था, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके जो डिनोमिनेटर है 100, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखो आप, इसको 100 को आप देखो, तो 100 को जब आप फैक्टर्स करोगे, 100 के जब फैक्टर्स निकालोगे तो 25 इंटू 4 होता है, 25 होता है 5 की पावर 2 है ना। तो 25 इंटू 4 को भूल जाओ, ये हो गया 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, जो इसका क्यू है, वो इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, इसलिए इसका टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको बताया ना, टर्मिनेटिंग जो होगा इस फॉर्म में होगा उसका क्यू। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर इसके फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसका क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बना। इसका टर्मिनेटिंग क्यों बना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर के फॉर्म में, इसलिए इसका टर्मिनेटिंग बना। इसका देखो, इसका 3/13 है, तो 13 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बना। इस रेशनल नंबर को देखो 2/11, 2/11 का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 11 है, 11 2 की पावर और m की 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बना। यहाँ देखो 400 था, 400 जो था वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसलिए इसका क्या बना, टर्मिनेटिंग बना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप बिना डिवीजन किए भी डिनोमिनेटर की नेचर को देख के आप पता लगा सकते हो कि यार ये जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, राइट। क्योंकि देखो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, अगर आप इनको देख रहे हो तो ये सारे के सारे हमारे, ये सारे के सारे p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। और मैंने अभी आपको बताया कि रेशनल नंबर्स जो भी होंगे उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसकी होगी, जो टू, जिसके डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, और जिसके डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिलेगी। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो देखो क्वेश्चन है सेकंड, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और इसके ऊपर बार है। बार आपको क्या बता रहा है, बार आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो ब्लॉक है, ये जो डिजिट ऑफ ब्लॉक है, ये क्या हो रहा है, एक तरह से रिपीट हो रहा है यहां पर। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। चलो बताते, आ जाओ। तो देखो यहां पर है हमारे पास में 1/7, 1/7, 1/7 की जो हमें क्या दे रखी है, यहां पर दे रखी है 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857, राइट। और यहां पर ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है 142857, इसलिए यहां पर बार दिखा रखा है। बार मतलब होता है कि यार ये एक रिपीटेड ब्लॉक है, एक तरह से ये रिपीट हो रहा है 0.142857, फिर 142857, 142857 बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, राइट। तो हम बिना डिवीजन के, इसने देखो यहां पर कहा है, इसने मेंशन करा है कि भैया ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालनी है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या निकाल सकते हो आप, प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताओ यार, ये 2/7 जो है ना, ये 2/7 आपको नजर आ रहा है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं, ये क्या 2/7 जो है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7, बताओ। लिख सकता हूँ ना यार, 2/7, 3/7 है तो 3/7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि भाई 3 इंटू 1/7, बताओ। लिख सकता हूं यार। और 1/7 की वैल्यू मुझे पता है 0.142857 पे बार। और इसको क्या करना है, 1/7 की वैल्यू पता है, इसको 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। क्यों मैं बार बार बिना, क्यों बार बार मैं डिवाइड करूंगा, नहीं करूंगा मैं डिवाइड, राइट। सिर्फ मेरे को क्या करना है, इस वैल्यू को, अगर मेरे को 2/7 निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3/7 निकालना है तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मैं यहां पर करूंगा। क्या अप्रोच समझ गए मेरी, क्लियर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं बिना डिवीजन के। तो यहां पर कैसे लिखेंगे भाई हम आंसर, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? आर एस फॉलोस। चलो अपन कर लेते हैं। तो 2/7 जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया है भैया, 2/7, 2 इंटू 1/7 ही तो है, और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर। तो क्या दिक्कत है, हम क्यों करेंगे डिवीजन, पागल थोड़ी ना है। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.14285 और इसके ऊपर बार। ठीक है, कैसे करेंगे देखो भाई, कर लेते हैं। 0.14285 और किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 8 2 जा 16 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.285714। ठीक है भाई, चलो ये हो गया हमारा 2/7 की वैल्यू आ गई। सेकेंड की हम निकालते हैं 3/7। 3/7 कैसे निकालेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 क्या होगा? 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर इज इक्वल्स टू क्या निकलेगी? तो एक काम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटाता हूँ और 0.14287 को मेरे को अब की बार 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21, 15 16 17 25, 3 दूनी 6 7 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 0.42857 ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड है हमारे पास में 4/7 की वैल्यू भी निकालनी है। 4/7 क्या है? 4 इंटू 1/7। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक सेकेंड, मुझे क्या करना है? मुझे करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। किसकी वैल्यू? 0.142857। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 7 चौक 28 होता है, 5 चौक 20 22, 8 चौक 32 33 34, 4 दूनी 8 9 10 11, 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 0.57। चलो तो हमने क्या किया यहाँ पर, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 0.142857 पे बार को, तो मेरा आंसर आया 0.571428। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फोर्थ। 5/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5/7 की वैल्यू 5 इंटू 1/7, राइट। 5 इंटू 1/7 मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 0.142857 पे बार से। कर लेते हैं भैया। तो 0.142857 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 35 होता है, 25 26 27 28, 8 5 40 41 42, 5 दूनी 10 और 1 14, 5 चौक 20 और 21, 5 एकम 5 6 7, 0.714285। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फिफ्थ बिट। फिफ्थ बिट है 6/7। 6/7 कैसे होगा हमारा? 6 इंटू 1/7, और 6 इंटू 1/7 अगर हम देखें तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 0.142857। ठीक है, तो 0.14287 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। 7 छिंग 42, 6 5 30, 30 34, छिंग 48 49 50 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौक 24 और 25, 6 कम 6 7 8, 0.87142। क्लियर है? तो ये अपना आंसर यहाँ पर निकल चुका है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन थर्ड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आता ही है 3 नंबर में, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलो भाई इन नंबर्स को जितने भी हमारे देखो, जितने भी बार वाले क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटिंग वाले होते हैं
वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और उनको हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रिटर्न कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, राइट। तो जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर वेयर पी एंड क्यू जो होते हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू की एक कंडीशन होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, राइट। अब जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकलती है वो या तो टर्मिनेटिंग निकलती है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलती है, राइट। जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, याद रखना। देखो यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस है, 0.6 पे बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 0.6666, 0.6 पे बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.6666, ये डॉटेड ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, राइट। जितनी वैल्यू, अब जैसे 0.001 है, 0.001 है और 3 डिजिट पे ब्लॉकआउट हमारी रिपीट हो रही है, तो 0.001 फिर 001 फिर 001, इस तरीके से ये आगे तक चलता जा रहा है, राइट। ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो हम क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे सर, देखो बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ, बहुत ईजी। हमें क्या करना है, जो हमें करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है 0.6 पे बार को हमें करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि यार ये 0.6 बार है ना, इसको एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, मतलब ये मान लेंगे कि 0.6 पे बार जो है ये x है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक वेरिएबल अज्यूम कर लो, तो लेट कर लेते भाई कि लेट जो x है वो 0.6 पे बार है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि यार x जो है वो 0.6 पे बार है, तो x जो होगा वो 0.66666 इस तरीके से होगा। x पे बार मतलब है 6 पे बार मतलब क्या है कि ये 6666 क्या हो रहा है, एक तरह से रिपीट होता जा रहा है। क्लियर है, चलो। तो ये बन गई हमारी एक तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पर आपको मैं एक रूल बता रहा हूँ, है ना, उस रूल को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ध्यान रखना। क्या रूल है कि यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिपीट होगी उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, ठीक है। मान के चलिए नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स 1 है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय हमें करना है 10 से। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 रिपीट हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 रिपीट हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 4 हो रही है तो 4 जीरो 10,000, समझ गए मतलब जीरो का मतलब, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर देखो एक नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, मतलब 6666, वन नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 से, राइट। बात आगे समझ में, चलो तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 इन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स करना है, ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पर कर लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर मैं 10 से RHS साइड में मैं 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या होगा, ध्यान रखना। आपको पता है किसी भी वैल्यू को 10 से, डेसिमल वैल्यू को अगर 10 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.231 ये है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ आ जाएगा, तो कुल मिला के ये 32.31 हो जाएगा। 3.231 का 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 32.31 हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ऐसे ये पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा आंसर, 6.6666 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो तो देखो यहाँ पर हमने कर दी है शिफ्टिंग। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप बोल दो कि ये भी एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को बोल दो आप सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, LHS को LHS से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 10x में से x माइनस करेंगे, LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करो, और RHS को RHS से। RHS क्या है, 6.666 इस तरीके से है। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 6.6 पे बार। इसको ऐसे बोल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों 6 बार बार लिखे, 6.6 पे बार है ना, उसमें से माइनस करना है अपने को 0.6 पे बार को। ठीक है, चलो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आएगा। 6.6 बार में से 0.6 बार अपन माइनस करते हैं, तो देखो 6.6 में से 0.6 माइनस कर दो तो 6 में से 6 करेंगे 0, और 6 में से 0 माइनस होगा तो 6। कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा, 6.0 मतलब 6 आएगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6। 9 को ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड 6/9, और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, इसको रिड्यूस करो तो 2/3 आ जाएगा। 3 2 6, 3 3 9। तो कुल मिला के हमारा क्या आ रहा है, P/Q 2/3। ठीक है, P/Q कितना आ गया हमारा, 2/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2/3 आंसर होगा 0.6 पे बार पे। क्लियर है। तो 0.6 पे बार जो है इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/3। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकेंड पार्ट, इसको हटा देता हूँ मैं। अब आप प्रोसेस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बिट है 0.47, और देखो यहाँ पर ओनली 7 पे बार है। 7 पे बार है मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है, और एक डिजिट अगर रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको बताया अभी, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, समझने वाली बात यह है कि मैं सबसे पहले अज्यूम करूँगा, यहाँ पर क्या अज्यूम करूँगा, 0.47 को लेट करूँगा x। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 और 7 पे बार। तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0.477777, इस तरीके से ये चल रहा है, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है। अब मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे ये पता है कि एक डिजिट रिपीट हो रही है, और एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, एक मिनट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10 से LHS को कर लेते हैं, 10x हो जाएगा, और ये शिफ्टिंग हो जाएगी, अभी मैंने बताया था पॉइंट शिफ्ट होगा तो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 4.777 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 10x में से LHS में से LHS माइनस होगा, तो 10x में से x माइनस होगा, और 4.777 है तो 4.7 पे बार में से माइनस होगा 0.4, इसमें से देखो ये 0.47777 है और 4.777 बार है। ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस हो रहा है, 0.47 और इस पे बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 47। एक सेकेंड, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर, फ्रॉम, इसमें पॉइंट शिफ्ट होगा ना, 10 से तो मल्टीप्लाई किया अगर हमने, देखो यहाँ पर 0.47 पे बार था, राइट। तो पॉइंट के बाद कितने 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये था क्या हमारा, ये था 0.47 पे बार। क्लियर है। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4.777 इस तरीके से आ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो ये आने के बाद में अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे, तो 10x में से x माइनस करूंगा तो 10x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना है, तो यहाँ पर 4.7 पे बार है, 4.777 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4.7 पे बार, उसमें से माइनस करना है
4777 है तो 47 पे बार कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 4.7 पे बार है तो 77 इस तरीके से लिख लो, और ऐसे ही 0.477 मैंने इस तरीके से लिख लिया, राइट। 7 में से 7 लेस करेंगे 0, 7 में से 7 लेस करेंगे 0, 7 में से 4 लेस करेंगे 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब कुल मिला के 4.3 आ रहा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4.3। 10x में से माइनस एक्स करूँगा तो 9x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3, 9 को ट्रांसपोज करूँगा तो 9 डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रखी है 43/90। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है 0.47 पे बार को 43/90। क्लियर है, कितना आसान होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। चलो इसको हटाते हैं अपन। अब थर्ड वाला पार्ट जो है इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो इसके अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स का है, 1 2 3, 3 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही है। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो मैंने 3 डिजिट्स के लिए बताया किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, राइट। तो बस आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम सबसे पहला काम करेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे क्या, x, तो हम यहाँ पर कह देते कि भाई लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार। क्लियर है, चलो भैया। तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0.001001, इस तरीके से ये आगे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। क्लियर, इसको हम बोल देंगे कि भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इक्वेशन को मल्टीप्लाई। 3 नंबर ऑफ डिजिट्स अगर यहाँ पर रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इन बोथ साइड्स। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000x हो जाएगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया था ये पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी। देखो 0.001001 है, तो पॉइंट की शिफ्टिंग आ जाएगी। 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार पॉइंट की, 1 2 3 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से 1.001 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.001, फिर 001, तो ये रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, चलो ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, यहाँ बार नहीं रखो तो आप ऐसे कर लो 001, ये रिपीट हो रही है इस तरीके से। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, चलो तो 1000x में से माइनस करना है x को, और 1.001 पे बार में से माइनस करना है फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, 0.001 पे बार। ठीक है, अब देखो सोचो 1000x में से माइनस करेंगे x तो कितना आ जाएगा हमारा 999x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा ओनली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। हमने कुल मिला के p/q के फॉर्म में कर दिया, तो कितना आ रहा है इसका 1/999। क्लियर है बात। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। भाई 0.9999 ये है, इसको क्या अपन p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। तो कैसे करेंगे, तो पहली बात तो ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को आप p/q के फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो केसेस होते हैं वो बार वाले केसेस होते हैं, और बार वाले नंबर्स जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में हम कर सकते हैं, राइट। तो क्या कैसे करेंगे यहाँ पर, देखो इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास में नंबर जो है वो क्या है, वो है 0.999। तो हम इसको हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। क्लियर है। तो इसको हम बोल देंगे कि भाई ये तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है,
अब देखो जितनी रिपीटिंग ब्लॉक होते हैं यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स क्या है, एक ही डिजिट्स रिपीट हो रही है, मतलब कुल मिला के 0.999 है तो 0.9 पे बार है, तो बार जितने पे होता है मतलब 9, एक डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रही है। एक डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 से करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो 10 से, 2 डिजिट होती है तो 100 से, 3 डिजिट्स होती है तो 1000 से, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, राइट, इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो देखो x मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये 10x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 10 से तो मैंने आपको बताया था 0.9999 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी 10 से, अगर एक जीरो है तो एक 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो 9.999 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.999 ये आ जाएगी हमारी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से, तो देखो यहाँ पर 10x है, 10x को माइनस करेंगे x, और यहाँ पर RHS को RHS से माइनस करेंगे, तो 9.999 पे बार है, माइनस 0.9 पे बार है। क्लियर है बात। 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9x आएगा। 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करेंगे तो 9 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/9, अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अरे वाह, x की वैल्यू तो 1 आ रही है, मतलब 0.9999 होता है उसको हम x मतलब क्या मानते हैं, एक तरह से 1 मानते हैं, राइट। तो इसने ये जो बोला है ना, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, है ना। आप सरप्राइज हुए या नहीं हुए इस आंसर से कि भाई 0.999 कैसे 1 बन गया, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू हो जाती है एक तरह से। तो हम यह कहेंगे यस द आंसर मेक सेंस एज 0.9, द आंसर makes sense as 0.9999 is very close to 1. That's why we can say that 0.9999 उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से 1 बोलते हैं। क्लियर है, प्रूफ करके दिखाया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। चलो, तो आपको बताना है यहाँ पर कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बनेगी इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है 1/17 की। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1/17 की डिवाइड करना पड़ेगा हमें, राइट। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए तो यहाँ पर बहुत लंबी डिवीजन जाने वाली है, तो यहाँ पर 17 लिख लेता हूँ और यहाँ 1 लिख लेता हूँ, राइट। चलो, क्या 17, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रफ वर्क नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो पूरा आपको डिवीजन करके दिखाना है। चलो, तो देखो सबसे पहले क्या ये 17 1 जो है वो 70 से डिवाइड होगा, नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा। अगर एक पॉइंट लगा सकता हूँ तो मैं एक 0 लगा सकता हूँ। अब क्या ये 10 17 से जा रहा है, नहीं। अब देखो पॉइंट लगा रखा है तो ऐसा नहीं कि एक और 0 लगा दो, नहीं। इस पॉइंट ने एक 0 दे दिया भैया, इसके पास में पॉइंट के पास में एक कमांड थी कि एक पॉइंट एक 0 दे सकता है, तो जो कि इसने दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के बाद में एक पॉइंट और लगा दो और 0 लगा दो, नहीं, एक पॉइंट लगा सकते हो बस आप, राइट। अब क्या लगा सकते हो, अगर आपको 0 की रिक्वायरमेंट है तो अब आप एक 0 लगा सकते हो यहाँ पर। यहाँ अगर आपने एक 0 लगा दिया तो आपको फिर अलाउड हो जाता है यहाँ पर 0 लगाना। क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब 17 को करते हैं, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 4 68, 17 × 5 85, 17 × 6 102, तो 85 बार जा रहा है, 85, राइट। 100 में से अगर मैं 85 माइनस करता हूँ तो 15 आता है। क्लियर है। क्या 15 17 से जाता है, नहीं। पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिया।
अब करते हैं 17 की टेबल बोलते हैं। तो 17 की टेबल अगर हम बोलेंगे तो 17 8 जा कितना और 17 7 91 13 17 34 85 102 17 7 119 17 8 136 136 आ रहा है। 150 में से 136 लेस करेंगे हमारा 14 आएगा। 14 जाएगा नहीं, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो है ना। 17 7 119 17 8 136 फिर से 8 टाइम्स जा रहा है 136। 140 में से 136 लेस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो। 17 दूना 34। 40 में से 34 लेस करेंगे 6, राइट, पॉइंट लगा रखा है एक जीरो। 17 तिया 51 और 60 में से 51 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो। 17 17 17 5 85, पॉइंट 90 में से 85 माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगा रखा है एक जीरो। 17 दूना 34। 50 में से 34 माइनस करेंगे 16 आएगा, से 16 70 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगा रखा है एक जीरो। 17 7 17 नाम 133 17 17 7 119 17 8 136 17 नाम 153 9 जब बार 153 आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ, ये 160 और 153 आया। 160 में से 153 लेस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 17 7 119 17 34 17 51 17 चौक 68, ये 4 आएगा, यहाँ आ गया 68। मैंने कहा था ना इसकी डिवीजन बहुत लंबी जाएगी। 70 में से 68 लेस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं। 17 एकम 17, चलो भैया। 20 में से 17 लेस करेंगे 3 आएगा। देख लो एक बार रिपीट तो नहीं हो रही ना कोई डिजिट्स यहाँ पर। यहाँ पे 2 था, 2 के बाद में यहाँ 2 आया, लेकिन 2 के बाद यहाँ 9 है 3 है, नहीं रिपीट नहीं हुई है। 20 में से चेक भी करते जाना, कहीं तुम ऐसे ही करते जाओ उनको, है ना। 20 में से 17 लेस करेंगे तो 3 आएगा, राइट। चलो क्या 17 से जा रहा है, नहीं, एक जीरो लगा सकते हैं। 17 एकम 17 1 आया, फिर हम 17 रखेंगे। 30 में से 17 लेस करेंगे 13 आएगा। 13 जाएगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। 17 7 119, 130 में से हम 119 लेस करेंगे तो 11 आएगा। 11 जाएगा नहीं, एक जीरो लगा सकते हैं। 17 102 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 6102 और फिर कितना आएगा हमारा 8 आएगा, राइट। चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फिर 8 आया, एक जीरो लगा सकते हैं। 17 17 चौक 68, 80 में से 68 लेस करेंगे 12 आएगा और एक जीरो लगा सकते हैं। 17 7 119, 120 में से 119 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एक जीरो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखो एक जीरो लगा सकते हैं, हमने लगा दिया एक जीरो। अब क्या होगा यहाँ पर समझिए, 10 हमारा 17 से जाएगा नहीं, क्योंकि हमने देखो पॉइंट का एक जीरो लगा दिया। अब हमें क्या करना होगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा, और एक जीरो जैसे लगाएंगे तो हम यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं 100। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 100 आया, और यहाँ पर भी हमारा क्या था 100 था, राइट। अब वापस से ये वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप समझ गए, ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है जी इसका जो आया है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, वो कितना आया 0.05, यहाँ लिख लेता हूँ 05 88 23 52 94 117 647, और फिर ये वापस जीरो, और फिर जीरो से फिर ये 588 वापस रिपीट होने लग जाता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं इसके ऊपर बार, ये रिपीट होगा। कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसने बोला ना रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 16 डिजिट्स हमारी क्या होती है, यहाँ पर रिपीट हो सकती है। क्लियर है। और देखना ध्यान रखना 1/17 था, तो नीचे क्या था हमारा, नीचे था हमारा 17 का मतलब है कि इससे तो कम ही होगी। तो 17 जो 16 नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है ना यहाँ पर, जो कि लेस देन है 17 से, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती है यहाँ पर, 16 हो सकती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। इस तरीके से ही पूरा प्रोसेस आपको करना है, डिवीजन आपको करनी है। और यहाँ लिख लेता हूँ मैं, द मैक्सिमम number of digits that can be
in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16। ठीक है, और 16 क्या है हमारी, लेस देन है डिनोमिनेटर जो कि है 17 से, राइट, हमेशा होगा ऐसा। तो हम लिख सकते हैं जो हमने एक्चुअल परफॉर्म करी है डिवीजन 1/17 की, वो कितनी आई है मेरी, ये आई है। इसको आप यहाँ लिख देना, ठीक है। चलिए, और इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स that can be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is equals to 16। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। देखो ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने किया था जिसके अंदर मैंने पूरा सारी चीज़ें दिखा दी थी कि भाई एक तो होता है हमारे पास में, देखो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, मैं आप एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे, उनकी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, सबसे पहली बात रेशनल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं p/q के फॉर्म में, उसको हम लिख सकते हैं। और q की कंडीशन होती है q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। अब जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो एक तो होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होती है, रिपीटिंग होती है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। जब भी आप रेशनल नंबर को देखोगे या तो हो सकता है उसके टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस हो, राइट। तो देखो इसने बोला है कि p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड नो कॉमन अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अगर टर्मिनेटिंग है, बहुत ध्यान से समझना, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके जो रेशनल नंबर्स होता है p/q के फॉर्म में होता है, तो जो उसका q होगा वो किस फॉर्म में होगा, q in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा है तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। चलो ये मैंने आपको करवा दिया इस तरीके से, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। क्लियर है। चलो तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को देने भी हैं यहाँ पर, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूँ और एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर रखता हूँ, मान के चलिए एक नंबर मैंने रखा, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको 2/5, राइट। 2/5 की आप क्या निकालो, डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। तो 2/5 की आप डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप निकालते हो तो कितनी आएगी बताइए। तो मैं 5 रखूँगा और 2 यहाँ रखूँगा, ठीक है, और 2 5 से जा नहीं रहा है तो पॉइंट रखूँगा और 0 लगा सकता हूँ, और ये 20 पूरा जा रहा है, तो कितनी निकल रही है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, 0.4। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगाना। सेकेंड एग्जाम्पल्स है मेरे पास में, मान के चलिए कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ 1/10। अगर 1/10 को देखोगे तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितनी निकलेगी, 0.1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो थर्ड एक और एग्जाम्पल देता हूँ 3/2। सारे केसेस लेके चल लेता हूँ, तो 2 3, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे, 3 में से 2 लेस करेंगे 1, अब 1 जाएगा नहीं तो हमने पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाया तो एक 0 लगा सकते हैं, 2 5 जा 10, तो कितनी आ रही है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, 1.5। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल ले लूँ, एक और ले लेते हैं, चलो फोर्थ, ठीक है, जो कि
इंपॉर्टेंट है 7/8। 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, 8 रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 8 से जा नहीं रहा है तो पॉइंट रखेंगे 0, 8 7 56, 28 64, 70 में से 64 लेस करेंगे 6 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो 1 0, 8 7 56, 60 में से 56 लेस करेंगे 4, पॉइंट लगा रखा है तो 1 0, 8 5 40। तो कुल मिला के कितनी आई है 0.875। क्लियर है। चलो भैया, अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखो इनके डिनोमिनेटर सारे के सारे, अगर इनकी डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो तो सारी की सारी टर्मिनेटिंग निकल रही है। देखो 0.4 टर्मिनेटिंग है, 0.1 टर्मिनेटिंग है, 1.5 टर्मिनेटिंग है, 0.875 टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। अब अगर आप इनके डिनोमिनेटर को नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है। तो डिनोमिनेटर के अगर आप फैक्टर्स निकालो तो ओनली यहाँ तो 5 ही निकलेगा, यहाँ अगर फैक्टर्स निकालते हो तो 2 × 5 निकलेगा, यहाँ अगर इसके फैक्टर्स निकालते हो तो ओनली 2 निकलेगा, और यहाँ इसके फैक्टर्स निकालते हो तो 2⁻³ निकलेगा। राइट, ऐसा ही होगा। तो आप इनके डिनोमिनेटर को देख पा रहे होंगे कि यार इनके डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है ओनली, इसके अलावा कोई यहाँ पर फैक्टर्स नज़र नहीं आ रहा है। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि द डिनोमिनेटर, यहाँ पे सीखने वाली बात है, द डिनोमिनेटर ऑफ all the rational numbers are in the form of 2⁻m into 5⁻n, where m and n are integers। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें कुछ रेशनल नंबर्स देने हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसकी होती है, देखो मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक तो होती है हमारी टर्मिनेटिंग, राइट, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। राइट, अब जो हमारा टर्मिनेटिंग केस होता है, टर्मिनेटिंग केस के अंदर क्या होता है, टर्मिनेटिंग है तो ये तो रेशनल नंबर्स का होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है वो भी रेशनल नंबर का होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग किसका होता है, ये होता है इरेशनल नंबर्स का। तो देखो इसने बोला है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये कहना चाह रहा है इरेशनल नंबर्स लिखिए। अब इरेशनल नंबर्स लिखने आने चाहिए हमारे कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इरेशनल नंबर्स हमारे को यहाँ पर लिखने हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितने 3 नंबर्स आपको लिखने हैं, तो 3 हम लिख लेते 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट। कैसे बनाएंगे, देखो बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर ले लो 0.12, ठीक है, ये मैंने ले लिया 0.12। फिर कैसे लेंगे 0.12, 120, 1200, 12000, इस तरीके से कुछ भी ले लो। सेकंड एक और ले लेते हैं अपन, ठीक है, 0.41, 411, 4111, 4111। तो हमारे को पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है ये, राइट। ऐसे ही बना लो, रैंडमली कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 2.01, ठीक है, 01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम 001, इस तरीके से बना लो, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो
और पाई जो होती है, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है, 3.14 इस तरीके की कोई वैल्यू होती है, 1416 इस तरीके से चलती रहती है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। पाई भी एक हमारा क्या होता है, इरेशन। ये सारे के सारे क्या है, किस टाइप के नंबर्स हैं, ये है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स, राइट। तो इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाली सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट करनी है आपको, ठीक है। किन के बीच में, दो रेशनल नंबर्स आपको गिवन है। अब देखो ये गिवन है आपको 5/7 और 9/11। तो जब भी अगर दो रेशनल नंबर्स आपको गिवन हो और उनके बीच में आपको क्या बताने हो, इरेशनल नंबर्स बताने हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहला काम करेंगे हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो 5/7 और आप क्या करो, 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालो और एक आप 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। 9/11 में इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन भी ऐसा नहीं है कि आगे तक निकालनी है, आगे तक मत निकालो, आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लो। तो देखो 7/5, 5/7 था तो कर लिया हमने, तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, 7 7 जा 49 और 50 में से 49 लेस करेंगे 1, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं, 7 1 जा 7, राइट। अब आगे भी ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन मैंने आपको कहा 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लो, तो 0.71 इस तरीके से ये रहेगा आगे का, ठीक है। चलो 0.71 ले लो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सफिशिएंट है, आगे तक मत निकालो। 11 है, 9 है, 9 जा नहीं रहा है, 0.0, 11 8 जा 88, 90 में से 88 लेस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगा रखा है एक जीरो, 11 1 जा 11, तो कितना आ रहा है हमारा 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ रहा है 8, राइट। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो आप ये देखो 0.71 है और ये 0.81 है। 0.71 और 0.81 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएं हम इनके बीच में इरेशनल नंबर सर, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। पहले तो एक काम कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा सही रहेगा। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। वी नो डैट देयर आर infinite irrational numbers between two rational numbers, right? So अपने को 3 रेशनल नंबर लिख रहे हैं, तो सो द थ्री irrational numbers आर, कौन कौन से होंगे देखिए। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी ले लो, 0.72 ले लिया मान के चलो, 72, 0.71 के बीच 0.81 के बीच में 0.72 आ रहा है। अब इसके इरेशनल बनाते हैं, इसको इरेशनल नंबर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, 0.72, 722, 722, 7 4 टाइम 2, इस तरीके से बना दो, ये बन गया इरेशनल नंबर, सिंपल। ऐसे ही कौन आ रहा है, 0.76 भी आ रहा है, तो बना दो 0.76, ठीक है, 766, 7666, 76666 इस तरीके से। चलो थर्ड और क्या बना है भाई, और बना लेते 0.80, ये भी तो आ रहा है, 80, 800, 800, 8 4 टाइम 0, ये बन गया। क्लियर है। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स यहाँ पर बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन के अंदर करना है हमें क्लासीफाई करना है कि जो ये नंबर्स है ये रेशनल है या इरेशनल है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली बात, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, पूरा इसको अच्छे से समझते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है,
राइट। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। वहीं अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूं, इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है बात, यस और नो? ठीक है, चलो। तो देखो अब इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो पहली बात, रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट वैल्यू आ रही है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर आ रही है तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल √6, √8, √7, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर्स में किसको लेंगे, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मतलब √4, √9, जिसका स्क्वायर निकलता हो, √16, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है, तो वो रेशनल नंबर होते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। और इरेशनल नंबर में और किसको लेंगे, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। जैसे ही कोई ऐसा फॉर्मेट हो ना, 0.10, 100, 100, इस तरीके का कोई फॉर्मेट हो, तो ये रेशनल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन वही रेशनल नंबर में किसको लेंगे अपन, रेशनल नंबर्स में हम उसको लेंगे जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपको 0.12 और 2 पे बार है, तो बार वाले जितने भी होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। या ऐसा भी दे सकता है, या फिर ऐसा भी दे सकता है 0.1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है 1, 2, 1, 2, तो इसको हम बोलेंगे 0.12, 1, 2 दोनों पे बार है, तो इस तरीके से सकता है। तो एक पर्टिकुलर डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो ये क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और एक हमारा टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दिया हुआ 0.123, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर से। सारा मैंने बता दिया। अब चलो, अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। देखो √23, बताइए √23 जो है वो क्या है, रेशनल है या रेशनल? तो मैंने अभी आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर आ गई, जिसका रूट पॉसिबल नहीं है, जिसका रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट निकलेगा तो सही, रूट में पॉइंट में निकलेगा, बट परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में √225। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो √225 का एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है √225। किसका होता है ये स्क्वायर, पता है? ये होता है 15 का। तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 15, और 15 तो हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे होल नंबर्स हुए, नेचुरल नंबर्स हुए, ये सारे के सारे इंटीजर्स हुए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि भैया ये तो रेशनल नंबर्स हैं। अगर आपका स्क्वायर रूट, इस रूट के अंदर परफेक्ट वैल्यू है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्टली निकल रहा है, तो वो रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड 0.3796। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इसकी डेसिमल है ये टर्मिनेट हो गई, डेसिमल एक्सपेंशन जो निकल रही है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। क्लियर है? फोर्थ है 7.478, 478, फिर 478 आ रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 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 ये क्या है हमारा 7.478 पे बार, ठीक है। और मैंने बताया था बार वाले जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल होगा, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास में 1.10100, इस तरीके से 1 4 टाइम 0, इस तरीके से ये चल रहा है। ये नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को करने होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।